नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि सुबह वाली वीडियो में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नवंबर में आपको प्रक्रिया मिल जाएगी देखने के लिए फॉर्म फिल की, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा और अब के बाद सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो जो भी बच्चे अब के निराश रहे हैं इन सब रिजल्टों के कारण, तो आप अपनी तैयारी में फिर से एक बार तैयारी न छोड़ें। इन सब चीज़ों का असर अपनी तैयारी पर ना आने दें और अपनी तैयारी करते रहें। आज एक अतुल प्रसाद जी का नया ट्वीट जो उन्होंने एक चौंकाने वाला ट्वीट जो किया है, वो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी डिस्कस किया था उसके बारे में कि कहाँ कहाँ बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने खुद मानी हैं कि ये सारी चीज़ें कमी हुई हैं, उस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि कट ऑफ जारी करने के टाइम आपने लिस्ट में देखा था कि NA और एस्टेट से रिलेटेड उन्होंने दो चीज़ें कही हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने हर जानकारी एक ऑफिशियल और एक रियल के आधार पे आपको बताई। अब मैंने आपको कट ऑफ भी एकदम सही बताई है। तो इस चैनल से अगर आप नए जुड़ रहे हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो ट्वीट है क्या, और उस पर आपकी जो भी राय है उसको कमेंट करके प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। तो मैं बात करती हूँ कि NA जो उन्होंने NA लिखा था, NA entry cutoff means no candidate in that reservation category was left to avail reservation in that category. For example, if female SC candidates get selected with men SC is the required number of female candidates is completed, then they cannot be given benefits under SC females. तो मैंने जैसे कि बताया कि NA श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार, NA का मतलब उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रेणी में उम्मीदवार उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बचा ही नहीं, और ये सभी आपको पता है कि ये एक पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती कि उस श्रेणी में आपको कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं। जबकि यहाँ मैंने 60 से 65 तक के नंबरों के बीच वाले स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स देखे हैं, और आपका कहना है कि वहाँ NA इस श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ का कैंडिडेट आपको बचा ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जैसे कि आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 28 से 30 हज़ार के बीच में आपने नियुक्तियां पत्र जारी करने की आपकी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ NA का इससे तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि NA श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार आपको मिला ही नहीं, जबकि उम्मीदवार आपके पास एक एक सीट पर कम से कम 10-10 थे। तो सबसे पहली मैं बात करूं, और सेकेंडली उन्होंने जो एस्टेट के बारे में बोला है कि यस्टरडे सम TCS कैंडिडेट्स मीट मी, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इनसे बाहर मिले, उन्होंने बोला कि कंप्लेन आई है कि दैट आउटसाइड्स आर फ्रीक्वेंटली ओवन द एस्टेट 2019 सर्टिफिकेट। जो 2019 सर्टिफिकेट का जो था वो भी फर्जी मिले हैं, बल्कि 2023 से रिलेटेड भी एस्टेट के फर्जी कागज मिले हैं, जबकि 2019 के बाद एस्टेट नहीं कराया गया है कंडक्ट। उन्हें आस्किंग दे चेक्ड एस्टेट 2019 एडवाइजमेंट एंड फाउंड, उन्होंने पाया कि इट वाज मीट फॉर रेजिडेंट्स ऑफ बिहार, ये बिहार के स्थायी निवासियों के लिए, एंड परमानेंट रेजिडेंट्स जो कि स्थायी निवासी है, दे न्यू इट डिफरेंट सो लेफ्ट पीसफुली। हमने उनको समझाया है कि कैसे कैसे एस्टेट जो है कहाँ कहाँ के लिए लागू है, और इस तरीके से शांतिपूर्वक वो चले गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब ने अपनी सफाई देते हुए इन दोनों चीज़ों को बताया है। तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कहीं ना कहीं कट ऑफ में भी बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली है, जो मैंने भी कमेंट्स देखे हैं। तो आप अपनी कमेंट्स के अपने जो तुम्हारा नंबर के होने के बावजूद, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी एक अपडेट, ऑफिशियल अपडेट पर ही और एनालिसिस पे कि कितनी कट ऑफ आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गिर कर रहने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।